शिमला जिले के उपमंडल ठियोग के तहत मतियाना में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को ठियोग अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार मतियाना के चमतौर गांव में ये घटना पेश आई है। यहां एक व्यक्ति ने जमीनी विवाद को लेकर अपने भतीजे सहित 2 अन्य लोगों पर गोलियां चला दी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद डीएसपी व एसएचओ ठियोग ने टीम के साथ मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं लोगों में चर्चा है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद उस व्यक्ति के पास हथियार कहां से आया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक के बाद एक प्रदेश में हत्याएं, गोलीकांड, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसे मामले सामने आ रहे हैं। जी, कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। जी, और खासकर आचार संहिता को लगे हुए लगभग 1 महीना हो रहा है। जी, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू ऑर्डर्स की होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अथॉरिटीज क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। किसी ने अभी तक अपनी बंदूकें जो है वो जमा नहीं कराई है। इतना स्पीडी एक्शन इस पर होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं है। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि सिविलियंस को हथियार देने से पहले मजिस्ट्रेट्स के अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं, अपना माइंड अप्लाई नहीं करते हैं। आज हर सिविलियन के हाथ में आपने अस्त्र शस्त्र दे दिए, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, इस पर मजिस्ट्रेट्स को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए और केयरफुल माइंड के साथ, विजिलेंट माइंड के साथ आपको लोगों को हथियार देने चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और महात्मा गांधी कहा करते थे कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। ये धरती में सब समा जाएंगे, कोई धरती को साथ लेकर नहीं जा सकता। यदि जमीनी विवाद भी है तो क्या व्यक्ति इस कदर आ जाएगा कि अपने परिवार के लोगों पर ही वो गोलियां चलाना शुरू कर देगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस वक्त हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है और भगवान का शुक्र है कि जिनको गोली लगी है वो सब लोग खतरे से बाहर है। जो 2 लोग यहाँ पहुंचे हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, वो खतरे से बाहर है। ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज लाइफ लॉसेज जो हो सकते थे परिवार को, कम से कम उससे ये जिंदगियां खतरे की जद से बाहर है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि प्रशासन को बहुत विजिलेंटली, केयरफुली अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए लाइसेंस देने से पहले। और साथ ही साथ खासकर जब चुनाव आचार संहिता लगी है तो क्यों हथियार जो है वो लोगों के घरों में पड़े हैं, इस पर प्रशासन क्यों सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा है। कानून व्यवस्था इस प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त है। खुलेआम रोज कोई ना कोई अटेम्प्ट टू मर्डर और मैंने जैसा कहा पालमपुर में जिस तरह से लड़की के साथ भी एक घटना घटी, उसके बाद वही पालमपुर में दूसरी घटना घट गई। तो ये लगातार आप कह सकते हैं कि इट इज फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इस पर सख्ती से सरकार को कार्रवाई करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।